नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे बॉलीवुड के गलियारों की ओर। फिल्म मेकर जोया अख्तर ने एक दिन पहले ही अपनी नई फिल्म का टीजर अनाउंस कर दिया है। इस फिल्म का नाम जी ले जरा होगा और यह फिल्म बॉलीवुड की तीन बड़ी एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा, कटरीना कैफ और आलिया भट्ट एक साथ इस फिल्म में नजर आएंगी। कहानी फिल्म की दिल चाहता है और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से इंस्पायर्ड है और फिल्म से जुड़ी जो वीडियो ने जोया अख्तर ने उसे शेयर किया है। साथ ही आपको बता दें, इस पर काफी मस्ती और लड़कियों की मस्ती को दिखाया जाएगा। खैर, जोया अख्तर ने इस फिल्म से जुड़े वीडियो को एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर किया और फिल्म की लीड एक्ट्रेस और फिल्म की सराहना भी की। प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और कटरीना कैफ ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फिल्म के बारे में पोस्ट शेयर किए हैं। उन्होंने पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कई सेलिब्रिटीज ने कमेंट्स भी किए। टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस गौहर खान अब सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने लगे हैं और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े अपडेट्स अपने फैंस को अक्सर वो देती दिखाई दी। हाल ही में उनके पोस्टर वायरल हुए हैं और इन पोस्टर्स में वो वरुण धवन के साथ दिख रही हैं। ये पोस्टर एक बियर पोंग फेस्टिव का था और इस पोस्ट में दावा किया गया था कि गौहर खान और वरुण धवन इस फेस्टिव में शामिल होने वाले हैं। हालांकि गौहर खान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर बियर पोंग फेस्टिव में शामिल होने का दावा खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पर निडर होकर अपनी राय रखने वाली गौहर खान ने इस पोस्ट को शेयर करने वाले लोगों और बियर पोंग फेस्टिव ऑर्गेनाइजर्स पर भी खिंचाई की। गौहर खान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी इवेंट के पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा कि ये धोखाधड़ी है, मैं किसी बियर पोंग फेस्टिव में नहीं जा रही हूँ, मैं केस करने को तैयार हूँ। और हाल ही में गौहर खान मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट भी की गई। वहां गौहर खान ने लखनऊ कैब ड्राइवर मामले पर अपना पक्ष रखा और कहा कि ड्राइवर ने ऐसी परिस्थितियों में जिस तरह का व्यवहार रखा उससे एक अच्छी मिसाल पेश की गई है। ये उनकी अच्छाई है और व्यवहार था, उनके संस्कारों को दिखाता है और इस तरह के आदमी की पूरी भारत को जरूरत है। और बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति 13 सीजन के साथ वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मेकर्स ने कुछ घंटों पहले ही इसका प्रोमो जारी कर दिया और साथ ही इसका ऑन एयर होने की डेट का खुलासा भी किया गया। केबीसी 23 अगस्त को टीवी पर देखने को मिलेगा। साथ ही आपको बता दें कि प्रोमो वीडियो शेयर किया गया और इसे शेयर करते हुए लिखा गया कि पहले और दूसरे पार्ट को प्यार देने के लिए आप सभी का आभार। हम आपको 3 पार्ट की इस सीरीज का फाइनल प्रस्तुत कर रहे हैं। भले ही भूले नहीं, केबीसी 23 अगस्त से शुरू हो रहा है और फिल्म दंगल और छिछोरे को डायरेक्ट करने वाले नितेश तिवारी इस शो को डायरेक्ट कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने केबीसी 13 के सम्मान टाइटल वाली शॉर्ट फिल्म के 3 पार्ट्स भी बनाए हैं। इस साल केबीसी के प्रमोशनल कैंपेन के तहत इस शॉर्ट फिल्म को बनाया गया है। बॉलीवुड के एक्टर डायरेक्टर फरहान अख्तर ने पहली बार फिल्म दिल चाहता है को डायरेक्ट किया था और यह फिल्म सुपर हिट भी रही। इस फिल्म के रिलीज को अब 20 साल हो चुके हैं और इस मौके पर फरहान ने आमिर खान, सैफ अली खान और अक्षय खन्ना को उन पर भरोसा जताने के लिए थैंक्स कहा है। स्पेशल नोट भी लिखा। उन्होंने नोट में लिखा कि शालिनी सिर्फ प्रीति जिंटा ही बन सकती थी, तो वहीं फिल्म में तारा का रोल करने वाली डिंपल कपाड़िया के लिए बड़ी बात कही। दिल चाहता है 3 दोस्तों की कहानी थी जिनकी बॉन्डिंग की टेस्टिंग कॉलेज के पास आउट होने के बाद अपने प्यार की तलाश में होती है। फरहान ने इस फिल्म से आमिर खान, सैफ अली खान और अक्षय की फोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया कि ये या तो दोस्ती गहरी थी, फोटो 3D थी। साथ ही फरहान ने डिंपल कपाड़िया को भी धन्यवाद कहा। डिंपल कपाड़िया ने कहा कि इस फिल्म में महिला तारा का रोल किया था और इसी के साथ ही फरहान ने कहा कि अगर अपने ना कह दिया होता तो शायद मैं इस फिल्म को बंद कर देता। तारा आपके लिए ही लिखी गई थी। मैं अपने स्टार्स के लिए हमेशा थैंकफुल रहूंगा और आपके लिए हमेशा आभारी रहूंगा। दिल चाहता है कि 20वीं एनिवर्सरी पर फरहान ने अपने एक नए प्रोजेक्ट पर भी ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म एक रोड ट्रिप के आसपास घूमती नजर आएगी जिसमें प्रियंका चोपड़ा, कटरीना कैफ और आलिया भट्ट एक साथ नजर आएंगी।
एक वक्त था जब बॉलीवुड में एक्टर सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार की जोड़ी का परचम लहराया करता था। दोनों ने एक साथ दर्जन भर से ज्यादा फिल्में भी की। इनमें कई फिल्में सुपरहिट थी। मोहरा, हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, धड़कन, दीवाने और दीवाने हुए पागल, सपूत, ऐसी कई फिल्में हैं जिसमें अक्षय कुमार ने सुनील शेट्टी के साथ काम किया और ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने में कामयाब रही। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी, लेकिन वक्त ऐसा आया है कि सुनील शेट्टी ने अक्षय की शक्ल ना देखने की कसम खा ली। सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार ने लगभग एक साथ ही अपना करियर शुरू किया था। दोनों इंडस्ट्री में एक्शन हीरो के तौर पर पहचाने जाते थे। साल 2000 में सुनील शेट्टी ने अक्षय कुमार के साथ हेरा फेरी फिल्म की। इस फिल्म में परेश रावल भी अहम रोल में नजर आए, लेकिन शूटिंग के दौरान ही दोनों में तनाव की खबरें आने लगी। सुनील शेट्टी को पता चला कि अक्षय ने उनके सीन कटवा दिए। खबरें तो ये भी रही कि सुनील शेट्टी ने यह भी आरोप लगा दिया। इसके बाद उनकी शक्ल ना देखने से उन्होंने परहेज कर लिया। और इसी के साथ एक इंटरव्यू में सुनील शेट्टी ने कहा कि अक्षय कुमार को परेशान करने वाला एक स्टार बता दिया। साथ ही आपको बता दें, सुनील की गलतफहमी को दूर करने के लिए अक्षय ने फोन किया और उन्हें यकीन दिलाया। उन्होंने सुनील के कोई सीन नहीं कटवाए, जिसके बाद दोनों दोबारा दोस्त बन गए। बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता इन दिनों अपनी ऑटोबायोग्राफी सच कहूं तो को लेकर सुर्खियों में है। उन्होंने इस किताब के जरिए अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कई खुलासे किए। नीना ने इस ऑटोबायोग्राफी में अपनी पहली शादी के बारे में बताया। नीना ने अमलान कुमार के साथ पहली शादी की थी, हालांकि वो लंबे समय तक नहीं चल सकी। नीना ने इस किताब के जरिए बताया है कि वो इंटर कॉलेज में कार्यक्रम में अमलान कुमार घोष से मिली थी। अमलान IIT दिल्ली में पढ़ते थे और दोनों अपने हॉस्टल कैंपस या घर के आसपास गोपनीय रूप से मुलाकात करने लगे। अमलान ने उसके पेरेंट्स दूसरे शहर में रहते थे, लेकिन उनके दादा नीना के पड़ोसी थे। इसके कारण दोनों की मुलाकात होती रही और दोनों कई मौकों पर मिलते रहे। उनके लिए बॉयफ्रेंड रखना सख्त रूप से मना था, लेकिन इसका अनुभव बहुत ही रोमांचक था। दोनों ने IIT दिल्ली के पास बहुत सारी मुलाकातें भी की और बहुत समय साथ बिताया। नीना की मां की बात की जाए तो नीना की मां दोनों के इस रिश्ते से काफी खुश नहीं थी। फिर भी दोनों ने शादी कर ली, हालांकि ये शादी लंबे समय तक नहीं चल पाई। नीना ने यह भी बताया कि दोनों की सोच एक जैसी नहीं थी, जिसकी वजह से दोनों ने अलग होने का फैसला लिया। इसके बाद वो वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स से मिली। बता दें कि नीना गुप्ता और विवियन रिचर्ड्स की बेटी मसाबा का जन्म 1989 में हुआ था। नीना और विवियन की कभी शादी नहीं हुई और उन्होंने मसाबा को अकेले ही पाला है। नीना और मसाबा इस समय बेहद खुश है और एक साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं, और साथ ये दोनों अपने करियर की बुलंदियों पर भी हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर अपनी एक नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर दिया है। ये एक वेब सीरीज होगी और इस सीरीज का नाम हीरा मंडी होगा। हीरा मंडी संजय लीला भंसाली का एक पैशन प्रोजेक्ट है और इससे 7 एपिसोड होंगे। इसका पहला एपिसोड खुद संजय लीला भंसाली डायरेक्ट करेंगे, जबकि बाकी 6 एपिसोड विभू पुरी डायरेक्ट करेंगे। ये वेब सीरीज आजादी से पहले के भारत के जिला हीरा मंडी की वैश्याओं की कहानी और छिपी हुई संस्कृति और वास्तविकता पर आधारित होगी। ये कोठों में प्यार, विश्वासघात, उत्तराधिकार और राजनीति के बारे में एक सीरीज है। ये सीरीज संजय लीला भंसाली के ट्रेडमार्क बड़े सेट और कई बड़े पात्र और सोलफुल कॉम्पोजिशन का वादा करती है। तो वहीं आलिया भट्ट का कहना है कि वो हीरा मंडी में कोई भी किरदार निभाने के लिए फ्री में काम करने के लिए भी तैयार है। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक आपको बताते चले कि आलिया भट्ट ने संजय लीला भंसाली से खुद कहा कि हीरा मंडी में मुझे कोई भी रोल दे दीजिए, मैं इसे फ्री में ही कर लूंगी। हालांकि संजय लीला भंसाली ने इसे आलिया को और इसके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। संजय लीला भंसाली ने कहा कि हीरा मंडी का प्रोड्यूसर नेटफ्लिक्स है, इसमें काम करने वाले एक्टर को उसकी फीस मिलेगी। और संजय लीला भंसाली ने आगे ये कहा कि मैं नेटफ्लिक्स के साथ अपनी साझेदारी और हीरा मंडी को दुनिया भर के दर्शकों के सामने लाने के लिए बेहद एक्साइटेड हूं।
और एक्टर प्रोड्यूसर जैकी भगनानी के म्यूजिकल लेबल जस्ट म्यूजिक ने टाइगर श्रॉफ के साथ वंदे मातरम का रिप्राइज हिंदी वर्जन लॉन्च कर दिया है। ये गाना भारतीय रक्षा बलों और प्रत्येक भारतीय नागरिक को ट्रिब्यूट देने के लिए लॉन्च किया गया। टाइगर श्रॉफ ने खुद इस गाने को गाया है। बतौर सिंगर ये उनका पहला सॉन्ग होगा। जैकी भगनानी ने अपने सोशल मीडिया पर इस गाने की एक क्लिप शेयर की है। साथ ही आपको बता दें, उन्होंने एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा कि हमारे गौरवशाली राष्ट्र के रक्षा बलों और यहाँ के लोगों को समर्पित है। ये बड़े सम्मान और गर्व के साथ हम आपको ये स्पेशल ट्रिब्यूट देते हैं। तो वहीं टाइगर श्रॉफ ने भी वंदे मातरम सॉन्ग की एक छोटी वीडियो शेयर की और लिखा, ये हमारे गौरवशाली राष्ट्र और इसके लोगों को समर्पित है। वंदे मातरम। वंदे मातरम गाने को लॉन्च करने से पहले टाइगर श्रॉफ थोड़ी देर के लिए लाइव भी हुए और फैंस से इस गाने को लेकर अपनी फीलिंग्स शेयर की। फैंस ने भी टाइगर को उनके पहले गाने के लिए बधाई दी और उनकी आवाज की तारीफ की। टाइगर की मां आयशा श्रॉफ, हिमेश रेशमिया और अरमान मलिक, अभिनेता सिद्धार्थ निगम समेत कई सेलिब्रिटीज ने कमेंट कर टाइगर को बधाई दी है। प्रत्यूषा बैनर्जी टीवी की एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में पॉपुलैरिटी पाई। कलर्स के टीवी शो बालिका वधू में आनंदी की भूमिका निभाकर उन्हें घर घर में अब पहचाने जाने लगा था। लेकिन करियर की ऊंचाइयों के बावजूद उनकी निजी जिंदगी में ऐसी उठापटक चल रही थी जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। 10 अगस्त 1991 को जन्मी प्रत्यूषा अगर आज जिंदा होती तो वो अपना 30वां जन्मदिन मना रहे होते। प्रत्यूषा की मौत ने टीवी इंडस्ट्री समेत उनके सभी फैंस को हैरान कर दिया था। किसी को इस बात का भरोसा ही नहीं हो पा रहा था कि 1 अप्रैल 2016 को प्रत्यूषा का शव घर के पंखे से लटका मिलेगा। जांच में प्रत्यूषा बैनर्जी और बॉयफ्रेंड राहुल राज के साथ उनके तनाव भरे रिश्ते के जो सच्चाई है वो भी लोगों के सामने आई। प्रत्यूषा तो इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई, लेकिन उनके माता पिता आज भी अन्याय की जो है आस लगाकर बैठे हैं। इन दिनों उनका परिवार आर्थिक तंगी के हालात से गुजर रहा है। उनका परिवार एक कमरे में एक ही घर में जिंदगी गुजारने को मजबूर है। माँ एक चाइल्ड केयर सेंटर में काम करती हैं तो वहीं पिता स्टोरी राइटर हैं, लेकिन अब उन्हें काम नहीं मिलता। परिवार का कहना है कि वो अंतिम सांस तक बेटी के इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर प्रकाश राज का एक एक्सीडेंट हो गया है। बता दें कि उन्हें फ्रैक्चर हुआ है और प्रकाश राज ने इसकी जानकारी खुद ट्विटर पर दी है। उन्होंने फैंस को बताया है कि वो इसके लिए उन्हें एक सर्जरी भी करानी पड़ेगी। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि वो ठीक हैं और घबराने वाली कोई बात नहीं है। प्रकाश राज ने ट्विटर पर आगे लिखा कि एक छोटा सा एक्सीडेंट है, एक छोटा सा गिरना, एक छोटा सा फ्रैक्चर। एक सर्जरी के लिए मेरे दोस्त डॉक्टर गुरुव रेड्डी के सुरक्षित हाथों में हैदराबाद के लिए फ्लाइट से जा रहा हूं। मैं ठीक हो जाऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं है, मुझे अपनी प्रार्थनाओं में रखें। प्रकाश राज के इस ट्वीट पर फैंस उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करने लगे। बता दें कि वो वर्क फ्रंट पर रहते हैं और प्रकाश राज को हाल ही में नेटफ्लिक्स एंथोलॉजी नवरसा में देखा गया था। उन्होंने बिजॉय नाम्बियार द्वारा निर्देशित एक लघु फिल्म एथिरी में एक छोटी भूमिका भी निभाई। इसमें विजय सेतुपति भी मौजूद थे।